अब देखिए, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर, जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है, उसको कैसे देखते हैं पहले? देखिए, निश्चित तौर पे ये तानाशाही रवैया है भारतीय जनता पार्टी का। इस वक्त चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आचार संहिता में कहते हैं कि सारा प्रशासन चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है, सरकार को रिपोर्ट नहीं करता है। ऐसी स्थिति में क्यों भारतीय जनता पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे ईडी एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर रही है? इनकम टैक्स की आज हमारे एक विधायक के ऊपर रेड चल रही है दिल्ली में। हरियाणा की पुलिस बर्बरतापूर्ण तरीके से जो भी आवाज़ उठाए हम लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। 54 लोगों के कल या तो सिर फोड़ दिए गए कुरुक्षेत्र में या हाथ पैर तोड़ दिए गए, फ्रैक्चर्स हुए उनको। ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अगर कोई सरकार करती है तो इसका मतलब वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीत पा रहे, इसलिए तानाशाही रवैया अपना करके दूसरी सभी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए ढांडा साहब, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ईडी लगातार सम्मन जारी कर रही थी। अरविंद केजरीवाल उन सम्मनों की अवहेलना कर रहे थे, वो जांच में शामिल होने के लिए मना कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सम्मन भेजे गए, तो अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए था उसमें? देखिए, इसमें दो फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं इन सम्मन के बारे में ही बता दूं कि हमको 9 सम्मन मिले कि 10 सम्मन मिले। वैसे तो वो दो दो कोर्ट में वो मामला चल रहा है, वहां भी इंतजार कर सकती थी ईडी। लेकिन अजीत पवार को सम्मन क्यों नहीं भेजे भाई इन्होंने अभी तक? चक्की पीसिंग पीसिंग, याद है ना वो डायलॉग भारतीय जनता पार्टी बोलती थी। हेमंता बिश्व शर्मा को क्यों नहीं भेजे इन्होंने अभी तक? उनको तो बुकलेट लेके आए थे, करप्ट है भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। जो भी इनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, नारायण राणे क्यों नहीं भेज रहे भाई उनको? ईडी के सम्मन क्यों नहीं भेजे? उनको नहीं सम्मन भेजेंगे, सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजेंगे क्योंकि उनको खत्म करना चाहते हैं। झूठे केस में 2 साल हो गए इसकी जांच करते हुए, आज तक एक चवन्नी बरामद नहीं कर पाए हमारे किसी नेता के यहाँ से। पीएमएलए एक्ट में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का बहुत महत्व है कि क्राइम से अगर पैसा कमाया गया तो गया कहाँ, वो ट्रेल ढूंढना वो एजेंसी का काम है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आज मनी ट्रेल आपके सामने ओपन करता हूँ, सार्वजनिक करता हूँ। जो मुख्य अभियुक्त इस पूरे घोटाले में बनाए गए, शरद चंद्र रेड्डी, औरबिंदो फार्मा के, उनको उन्होंने 5 करोड़ रुपए, गिरफ्तार हुए 10 नवंबर को, 16 नवंबर को 5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में डाले। तो गया भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में। फिर उनकी बेल ईडी ने अपोज नहीं की। कोर्ट के अंदर जब उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने कहा कमर में दर्द है थोड़ा सा, तो ईडी ने अपोज नहीं की, बोले बेल दे दीजिए इनको। हमारी बेल के ऊपर तो लड़ मर जाती है ईडी, कहती है बेल नहीं मिलनी चाहिए चाहे कैसी भी हालत क्यों ना हो। उसकी बेल को अपोज नहीं किया। जब उनको बेल हो गई उसके बाद 30-35 करोड़ रुपया और भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में उन्होंने डाला। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो क्राइम का पैसा था, वो तो सीधा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जाता हुआ नजर आ रहा है। जेपी नड्डा के यहाँ पे कब रेड होगी, अमित शाह जी को कब सम्मन दिया जाएगा, मोदी जी के यहाँ कब सर्च ऑपरेशन होगा, करके तो देखो ईडी, क्या पता वहीं निकल आए ये 35-40 करोड़ रुपया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। वहां नहीं रेड करेंगे। इससे पूरे देश को समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं है, जांच वांच कुछ नहीं है, ये राजनीतिक मामला है। कांग्रेस के सारे अकाउंट फ्रीज कर दो। अरविंद केजरीवाल जो सबसे बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं मोदी जी के सामने, उनको जेल में डाल दो और पार्टियों को, विरोधी पार्टियों को खत्म करके फिर कहेंगे अब आ जाओ चुनाव लड़ने। कौन लड़ेगा भाई चुनाव? चुनाव तो इन्हीं पार्टियों से आपको लड़ना था। लेवल प्लेइंग फील्ड तो लोकतंत्र में यही होता है कि सबको चुनाव लड़ने का मौका दें, जनता की अदालत में जाएं। इसका मतलब ये तानाशाही में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में नहीं। आपके तमाम जो नेता हैं, दिग्गज अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार नंबर 1 का नेता, 2 का, 3 का, 4 का, सभी को जेल में डाल दिया। तमाम ईडी की पूछताछ की गई, कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार किया गया। अब अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, तो क्या जेल से सरकार चलाने की जो बातें चल रही हैं उसको कैसे देखते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसा कानून में कोई प्रावधान है कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है? चल रही है पिछले 48 घंटे से और चलेगी आगे भी। दिल्ली के लोग यही चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जहां रहेंगे वहीं से सरकार चलेगी। अगर इनको लगता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, तो ये समझ नहीं रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक सोच बन चुके हैं, जो देश के करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कती है वो सोच। उस सोच को आप नहीं मार पाओगे। हजारों लाखों करोड़ों अरविंद केजरीवाल पैदा हो गए हैं। मैं भी हूं केजरीवाल, कर लीजिए गिरफ्तार, कैसे करेंगे, कहां जेल में डालेंगे? तो इसका मतलब कि ये कितनी मर्जी कोशिश कर लें, दिल्ली की जेल के अंदर से ही हम सरकार चला के दिखाएंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करके दिखाएंगे। जो दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया, उनके चुने हुए सीएम को जो इन्होंने अंदर डाला, इस बार आप देखिएगा 7-0 से
हरा के भेजेंगे दिल्ली के अंदर और 10-0 से हरियाणा के अंदर बीजेपी को हरा के भेजेंगे। लोग जवाब देंगे इनको लोकतांत्रिक तरीके से। कल आप कुरुक्षेत्र में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की आपकी कॉल दी गई थी, तमाम कार्यकर्ता को चोट भी आई है। लगातार आप कल से ये बात कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना भी अब इस देश में कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, लोगों को समझ में आ रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। लोकतंत्र ने, संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है। और अगर हमारे सबसे बड़े लीडर को आपने राजनीतिक द्वेष में जेल में डाल दिया है, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये किसने अधिकार दिया आपको कि 54 लोगों के सिर फोड़ दो, हाथ पैर तोड़ दो उनके? हमारे 54 लोगों को सीरियस चोटें आई हैं, या तो सिर फूटा है या उनके हाथ पैर में फ्रैक्चर है। देखिए क्या हालत कर दी है, कोई हाथ कोई पैर नहीं छोड़ा। जिस तरीके की हालत हमारे कार्यकर्ताओं की है। मेरा सिर फटा हुआ था, रोड के ऊपर पड़े हुए थे, उसके बावजूद घेर करके वाटर कैनन चलाना घायल व्यक्ति के ऊपर, जबकि हम कह रहे थे एम्बुलेंस बुला दीजिए, इन्होंने वाटर कैनन चलाया। मेरे चारों तरफ जो कार्यकर्ता थे उनको हटाने की, लाठीचार्ज करके हटाने की पूरी कोशिश की। कल इनकी मंशा हमारी हत्या करने की थी। वहां पर घायल अवस्था में जब हम सड़क पे पड़े हुए थे तब ये हमला हुआ। मैं चुनाव आयोग के सामने हम ये रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं, हमारे पास सारी तस्वीरें, सारे वीडियोस मौजूद हैं। हम ये रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं कि वो जांच कराएं, जुडिशियल जांच कराएं इस बात की कि ये जो पुलिस अधिकारी कल जो बर्बर कार्रवाई इन्होंने की है, इंस्ट्रक्शन कहां से ले रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के संपर्क में थे, किस मंत्री या मुख्यमंत्री के संपर्क में थे? इनके सारे फोन रिकॉर्ड खंगाले जाने चाहिए, तब पता चलेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हमारे नेताओं की हत्या की साजिश थी, हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ पैर तोड़ने की साजिश थी। एक अंतिम सवाल रहेगा, हरियाणा में जो बदलाव हुआ है सर, लगातार राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 10 से 15 दिन की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, तमाम मुख्यमंत्री को जो कहीं ना कहीं पूरी कैबिनेट को डिसॉल्व करना पड़ा, उसके बाद नया गठन किया गया। कल तमाम कैबिनेट्स मिनिस्टर्स को या फिर एमओएस को भी विभाग अलॉट कर दिए गए। इस पूरे बदलाव को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार नजर आ रही थी और खट्टर साहब के चेहरे के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने खुली चुनौती दी थी कि अगर आप में हिम्मत है तो मनोहर लाल खट्टर जी के चेहरे पे चुनाव में जाके दिखाइए। इनको भी समझ में आ गया कि वाकई में ये सच्चाई है। इन्होंने सर्वे कराया, 10 सीट ये हार रहे थे, तो इन्होंने चेहरा बचाने के लिए कुरुक्षेत्र से इनके अध्यक्ष नायब सैनी जी लोकसभा चुनाव हारते, चाहे आज कैंडिडेट बना लो, हारेंगे। इसलिए उनका चेहरा बचाने के लिए कि अध्यक्ष हार जाएगा तो मैसेज क्या जाएगा, इन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया कि भाई अब तो वो लोकसभा नहीं लड़ सकते। और ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि लोगों को किसी तरीके से गलतफहमी में डाल के ये चुनाव का समय निकाला जाए। लेकिन लोग समझदार हैं, जब 9.5 साल के बाद आप अपने मुख्यमंत्री को चुनाव से ठीक पहले हटाते हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है कि आप काम नहीं कर पाए, इसलिए आपने उनको चुनाव से ठीक पहले हटाया। लोग लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। कल जो घटनाक्रम कुरुक्षेत्र में हुआ है, जैसे लाठियां चलाई गई हैं, सिर फोड़े गए हैं, पूरे हरियाणा के अंदर ये संदेश है कि अब तो ये सरासर तानाशाही पे उतर आए हैं। इनकी तानाशाही को लोग लोकतांत्रिक तरीके से वोट के जरिए जवाब देंगे। 10-0 से बीजेपी को हरा के भेजेंगे हरियाणा से। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे अनुराग ढांडा साहब, और इनका साफ तौर पे कहना है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। और अरविंद केजरीवाल एक सिर्फ नाम नहीं, एक सोच है, और इस सोच को कैसे रोकेंगे। और इसके साथ ही हरियाणा में जो बदलाव है उस पर भी अपनी राय रखते हुए नजर आए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़।